नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल कोसी कंप्यूटर एजुकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों तो बिना कुछ देरी के चलते हैं इसके। दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर 3 अंगों से मिलकर बना होता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट डिवाइस। दोस्तों कंप्यूटर में वे उपकरण जिनसे सूचनाएं इनपुट की जाती है वो सभी इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, वो समस्त उपकरण जिससे कंप्यूटर में सूचनाएं इनपुट की जाती है वो इनपुट डिवाइसेज होती है। दोस्तों कंप्यूटर में जो भी आप सूचना इंसर्ट करते हो, जो भी इनपुट करते हो, वो मेमोरी में सेव होती है और मेमोरी होती है दोस्तों सीपीयू में। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसमें मेमोरी होती है और सारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। और जब अपन उसे ओपन करके देखना चाहें तो अपने को दिखाई देता है किसमें, आउटपुट डिवाइस में। जैसे दोस्तों मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर के 3 अंग होते हैं दोस्तों, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और दोस्तों ये ही कंप्यूटर का वर्क होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है तथा जब अपन उसे ओपन करके देखना चाहे तब यूजर उसको ओपन करके देखना चाहे तो उसे ओपन करके दिखाता है। कंप्यूटर कहलाता है दोस्तों। हार्डवेयर पार्ट्स दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली में आ जाते हैं दोस्तों, जैसे आपका मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, ये एक्सटर्नली पार्ट्स है दोस्तों। ये कंप्यूटर में बाहर अपन इसको जोड़ते हैं। एक होते हैं दोस्तों सीपीयू के अंदर के पार्ट्स, इंटरनली पार्ट्स। पहले दोस्तों अपन एक्सटर्नली पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये मॉनिटर होता है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये सीपीयू है। दोस्तों इनको जोड़ेंगे कैसे, देखो दोस्तों इनको जोड़ने के लिए मॉनिटर और सीपीयू इनको आपस में दोनों को जोड़ते हैं वीजीए केबल के द्वारा। एक केबल आती है दोस्तों वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे। दोस्तों आजकल इसकी जगह HDMI को भी यूज में ले रहे हैं। HDMI होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। दोस्तों आजकल HDMI को यूज में ले रहे हैं VGA की जगह। दोस्तों कीबोर्ड और माउस इन दोनों के एक USB पोर्ट होते हैं जो CPU में पीछे की तरफ आपको मिलेंगे USB पोर्ट, जिनमें अपन कीबोर्ड माउस लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों मॉनिटर और CPU इनको एक पावर वायर से जोड़ेंगे और पावर वायर से जोड़ करके पावर बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। जैसे आप ऑन करोगे दोस्तों तो कंप्यूटर अपना ऑन हो जाता है और ऑन होने में ये कुछ टाइम लेता है प्रोसेसिंग में। इस प्रोसेसिंग को दोस्तों बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, बूटिंग। बूटिंग 2 प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे कंप्यूटर बंद है और बंद कंप्यूटर में मैंने ऑन बटन को दबाया, ऑन बटन को दबाते ही कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो बंद कंप्यूटर को ऑन करना दोस्तों कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और एक कंप्यूटर चल रहा है, चल रहे कंप्यूटर को ही बंद करके फिर से चलाना या फिर यूं कहें रीस्टार्ट करना, तो रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है दोस्तों। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म बूटिंग। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के इंटरनली पार्ट्स जो सीपीयू के अंदर होते हैं।
तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के इंटरनली पार्ट्स के बारे में जो सीपीयू के अंदर होते हैं। दोस्तों ये होती है रैम। रैम का पूरा नाम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या आपने सोचा है जब आप कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हो तो वो डेटा जब आप काम कर रहे होते हो तो जो डेटा होता है वो कहाँ पे सेव रहता है? देखो सेव करने से पहले जो आपका डेटा रहता है वो रैम में रहता है। आप कोई भी प्रोग्राम ऑन कर रहे हो तो वो प्रोग्राम भी कहाँ पे रन रहता है? रैम में। रैम का पूरा नाम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। है हार्ड डिस्क होती है, इसको शॉर्ट में HDD हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं दोस्तों, इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं हार्ड डिस्क। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोग्राम फाइल जो भी कुछ होता है दोस्तों इसी में होता है। यहाँ से इसमें से ही जो रैम होती है वो क्या करती है? डेटा को एक्सेस करती है। आपने ऑपरेटिंग विंडो डलवाया कंप्यूटर में, विंडो भी किस में रहेगा? हार्ड डिस्क में ही रहता है दोस्तों। तो ये अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी में आती है, जैसे टीबी में, जीबी में, अलग अलग। तो जितनी अधिक स्टोरेज क्षमता होगी उसकी स्टोर करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो दोस्तों ये होता है हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में अपन देखते हैं। ये होता है दोस्तों सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो भी पूरे कंप्यूटर होता है उसको पूरे को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। दोस्तों ये होता है मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड ये आपका होता है मदरबोर्ड और यहाँ पे ये लगता है सीपीयू। एक्चुअल में दोस्तों जब आप सीपीयू कंप्लीट बॉक्स को आप सीपीयू बोल देते हो, लेकिन अगर देखें तो सीपीयू एक्चुअल में ये सीपीयू होता है दोस्तों। जब अगर उससे बॉक्स में से अगर अंदर के हार्डवेयर पार्ट्स को अपन निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं कैबिनेट। जो आपको बॉक्स दिखाई देता है ये पूरा कैबिनेट होता है और इसके अंदर अगर हार्डवेयर पार्ट्स में ये सीपीयू होता है अपना। नेक्स्ट है दोस्तों एसएमपीएस। एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर में क्या काम करता है? कंप्यूटर के किसी पार्ट्स को कितनी बिजली की आवश्यकता है, कितनी पावर की आवश्यकता है, सभी तक ये पावर सप्लाई करने का काम करता है। इसमें अलग अलग देखो वायर यहाँ पे दी हुई है, कंप्यूटर के किस पार्ट्स को कितनी पावर की आवश्यकता है यहाँ से सप्लाई होती है। और इसमें ये जब 230 वोल्टेज AC वोल्टेज लेता है दोस्तों। ये पावर वायर है, देखो ये पावर वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखो यहाँ से 230 वोल्टेज AC वोल्टेज आते हैं और ये चेंज करता है DC में। कंप्यूटर में 5 वोल्टेज से 12 वोल्टेज तक DC करंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है SMPS। इसमें भी दोस्तों ये SMPS में भी एक फैन लगा होता है जो कि इसको कूलिंग का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट्स अपन देखेंगे दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर के अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों इसी से कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे रैम होती है, रोम होती है, ये पोर्ट यहाँ पे स्लॉट यहाँ पे दी हुई है, जिससे इसके साथ ही यहाँ पे आपको पोर्ट मिलेंगे। जितने भी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जो कुछ भी आप कंप्यूटर से जोड़ते हो इस मदरबोर्ड से जोड़ते हैं दोस्तों, और इसीलिए इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। जैसे फैमिली में जो माँ होती है वो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, ऐसे ही ये भी दोस्तों कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को जोड़ करके रखता है। यहाँ पे देखो ये VGA पोर्ट दे रखी है। VGA केबल ये होती है दोस्तों VGA केबल। VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक एरे, यानी VGA क्या काम करती है? यहाँ से वीडियो ग्राफिक एरे इसका पूरा नाम होता है। इसकी जगह आजकल यूज में ले रहे हैं HDMI को। ये है दोस्तों HDMI। ये जो केबल आपको दिख रही है HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इस तरीके से अपन इन कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं।